हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इन ए रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज। दीज बॉक्सेज कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। यहाँ पर एक मैंगोज का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज में किस तरह से है उसका टेबल दिया हुआ है, और जो रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर्स होते हैं वो मैंगो को सेल कर रहे हैं किस तरह से, बॉक्स में पैक कर करके, और सभी बॉक्सेज में वेरिइंग नंबर ऑफ मैंगोज हो सकता है। उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है बॉक्स में उसका एक टेबल है। जैसे 15 ऐसा बॉक्स होगा जिसमें 50 से लेकर 52 के बीच का संख्या का मैंगो होगा। किसी में 50 हो सकता है, किसी में 51 हो सकता है, किसी में 52 हो सकता है। इस तरह 15 बॉक्सेज है। उसी तरह से 110 ऐसा बॉक्सेज है जिसमें 53 से लेकर 55 के बीच का संख्या, कोई भी उतना नंबर ऑफ मैंगोज हो सकता है। उसी तरह से 135 ऐसा बॉक्स है जिसमें या तो 56 या 57 या 58 मैंगोज हो सकते हैं। 115 ऐसा बॉक्सेज है जिसमें या तो 59 या 60 या 61 नंबर ऑफ मैंगोज हो सकते हैं। और 25 ऐसा बॉक्सेज है जिसमें या तो 62 हो सकता है, किसी में 63 या किसी में 64 नंबर ऑफ मैंगोज हो सकते हैं। इस टेबल की हेल्प से बताना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज। मीन नंबर ऑफ मैंगोज का मतलब हो गया पर बॉक्स कितना मैंगो है बॉक्स में, यानी मीन माने एवरेज बोल सकते हैं। केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, जो बॉक्स है उसमें मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, कौन सा मेथड आप चूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो मेथड हमारे पास 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड को प्रीफर करेंगे। तीनों मेथड से मीन फाइंड होगा, लेकिन जो सबसे इजी हो या जिससे कैलकुलेशन लेंदी ना हो उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं कौन सा मेथड यूज होगा। पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टेबल के हेल्प से हमने यहाँ सॉल्यूशन पार्ट का टेबल बना लिया हूँ, और आगे का जो कैलकुलेशन होगा उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले ही इसलिए बना लिए ताकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, समझना हमारा मेन पर्पस है। नंबर ऑफ मैंगोज का जो कॉलम रो है वो क्लास इंटरवल में बटा हुआ है, जो कि 5 क्लास इंटरवल में इस तरह बटा हुआ है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और सभी क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉक्सेज है 15, 110, 135, 115 और 25। लेकिन इस क्लास इंटरवल्स को हम लोग ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने के लिए जो पहला क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा दूसरा क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए था, तब वो कंटिन्यूअस होता। उसी तरह से सब क्लास इंटरवल का जो भी है यहाँ पर उसका अगला क्लास अपर लिमिट अगला क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट का अगर बराबर हो, इस तरह कहीं कोई गैपिंग ना हो, तो उस तरह के क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ऐसा नहीं है तो हम लोग पहले इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखिए 52 से 53 के बीच 1 यूनिट का गैप है, उसी तरह से 55 से 56 यूनिट के बीच 1 यूनिट का गैप है, और यहाँ भी 1 यूनिट का गैप है, और इसके दोनों के बीच भी 1 यूनिट का गैप है। तो हम लोग कंटिन्यूअस बनाने के लिए सभी क्लास इंटरवल जो भी यहाँ पर है सबके अपर लिमिट में 1 का आधा होता है 0.5 ऐड करेंगे सभी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे पहला क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो ये 50 है तो बन जाएगा 49.5, और इसके अपर लिमिट 52 में 0.5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 52.5।
उसी तरह से सेकेंड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो इसमें अगर माइनस किया जाए 0.5 तो बनेगा 52.5, और इसमें अगर हम अपर लिमिट यानी 55 में 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 55.5। उसी तरह से तीसरा क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने से बनेगा 55.5, और इसके अपर लिमिट में यानी 58 में 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 58.5। इसी तरह से 59 में 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 58.5, और 61 में 0.5 ऐड करने से बनेगा 61.5, और लास्ट में 62 में 0.5 माइनस करने पर बनेगा 61.5, और 64 में 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 64.5। अब ये जो क्लास इंटरवल बना है ये बन गया कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में यहाँ देख सकते हैं पहला क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा सेकेंड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर हो गया। फिर उसी तरह से सेकेंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट थर्ड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर हो गया, और थर्ड का अपर लिमिट फोर्थ के लोअर के बराबर, और फोर्थ का अपर लिमिट फिफ्थ के लोअर लिमिट के बराबर हो गया। इस तरह कहीं भी कोई गैप नहीं है, तो इस तरह के क्लास इंटरवल को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो पहला काम हमारा, अगर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी FI से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस को FI से रिप्रेजेंट किए तो सभी क्लास इंटरवल जो था हमारा इससे जो हमने बनाया क्लास इंटरवल उसी के सामने उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग ये वैल्यू को यानी फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ को यहाँ सामने सामने लिख दिए। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमने इस दो रो से दो कॉलम हमने बना लिया। अब हम लोग XI का एक कॉलम बनाते हैं। XI क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास मार्क उसको बोलते हैं। मिड वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज क्लास मार्क। तो मिड वैल्यू क्या होता है? मिड या एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज क्लास मार्क। एवरेज मतलब देखिए इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, वही एवरेज होता है या मिड वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों का मिड वैल्यू हो गया 51। उसी तरह से ये दोनों का एवरेज यानी 52.5 और 55.5 का एवरेज या मिड वैल्यू हो जाएगा 54। इसी तरह से सभी का हम लोग मिड वैल्यू या क्लास मार्क हम लोग यहाँ पर लिख लिए उसके सामने सामने। इसका क्या यूज है, इसको हम लोग क्यों लिखते हैं XI, क्यों हम लोग मीन फाइंड करने के लिए इसका कॉलम का ज़रूरत होता है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। हमारा जो टेबल दिया हुआ था उस टेबल में 15 ऐसा बॉक्स है जिसमें 50 से लेकर 52 के बीच मैंगोज हैं। उसी तरह से 110 ऐसा बॉक्स है जिसमें 53 से 55 के बीच का संख्या वाला मैंगो है। उसी तरह से सबका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको ग्रुप डेटा को एक पर्टिकुलर रेंज में क्लास इंटरवल में ग्रुप डेटा दिया हुआ है, वो कंटिन्यूअस है, तो इसके हेल्प से हम लोग मीन नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसको मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ग्रुपिंग किया हुआ है तो ग्रुपिंग किया हुआ होता है तो उस केस में हम लोग इसके मिड वाला वैल्यू के अप्रोक्स मान लेते हैं। उतना संख्या 51 मैंगोज 15 बॉक्सेज में होगा। 51 मतलब 15 ऐसा बॉक्सेज होगा जिसमें 51, 51, 51 इतना सब में 51 मैंगोज होगा। उसी तरह से 110 ऐसा बॉक्सेज होगा जिसमें 54, 54 सब में मैंगोज होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये एजम्पशन है। एजम्पशन हम लोग उसके एवरेज वैल्यू पे मान के तब कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन हो सके और वहाँ से हम लोग मीन फाइंड कर सकें। और यहाँ से जो अप्रोक्सीमेट जो हम मान लिए हैं कि इसी के इतना ही नंबर ऑफ मैंगोज 15 बॉक्सेज में होगा 51, उसी तरह से 54 और इस तरह आगे। तो हमारा ये अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू है। एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि 15 बॉक्सेज में सब में 51 ही हो, किसी में 52 भी हो सकता था मैंगोज, किसी में 50 भी हो सकता था। लेकिन हमारा कैलकुलेशन जो इजी हो, अप्रोक्सीमेट हो और जल्दी हो, उसी के लिए ग्रुप में बनाया जाता है।
नहीं तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग ग्रुप्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अनग्रुप्ड डेटा से हम लोग जो मीन फाइंड करते तो वो हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए 50 मैंगोज होता 5 बॉक्स में, उसी तरह से 51 मैंगोज होता 6 बॉक्स में, और जो बच जाएगा 52 मैंगोज हो गया 4 बॉक्स में। तो इस तरह जो हम लोग डेटा रखते हैं अनग्रुप्ड, तो बड़ा हो जाता है डेटा, और वहाँ से हमको जो मीन मिलता वो एग्जैक्ट मिलता। इसी तरह तो वहाँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैंगोज कितना बॉक्स में है, यानी कि 50 या 51 या 52 या 53, 54, 55, तो वो सब हमारा बॉक्स जो बनता नंबर ऑफ मैंगोज का वो एग्जैक्ट होता, और वहाँ से जो मीन का वैल्यू मिलता वो हमारा करेक्ट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अनग्रुप्ड को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए, 5 क्लास इंटरवल बना दिए, और उसी को मान लिए कि इस रेंज में इतना बॉक्सेस में आ रहा है, इस रेंज में इतना बॉक्स में आ रहा है मैंगोज। तो इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करके फिर भी हमको इस रेंज को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसका मीन वैल्यू या मिड वैल्यू या उसी को क्लास मार्क के अलोंग हम लोग फ्रिक्वेंसी का यूज करके मान लेते हैं कि 15 बॉक्सेज में 51 मैंगोज होगा, इसी तरह से 110 बॉक्सेज में 54 सब में मैंगोज होगा। तो इस तरह से हम लोग उसको एक अप्रोक्सीमेशन को यूज कर रहे हैं, और उसके हेल्प से जो मीन मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट मीन होगा, एग्जैक्ट मीन नहीं होगा। तो ग्रुप्ड डेटा से जो भी मीन मिलता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब इस क्लास इंटरवल के हेल्प से हमने एक्सआई या क्लास मार्क हमने फाइंड कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी और एक्सआई हमको मिल गया। अब हम लोग इस एक्सआई को में जो वैल्यूज है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज बराबर है। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और एक्सआई के सभी एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऐड करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 15 × 51, 110 × 54, 135 × 57, कैलकुलेशन जो होगा ना बड़ा होते चला जाएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन करने पे बड़ा वैल्यू मिलेगा, और फिर ऐड करना बड़ा होगा, फिर डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड इसके लिए प्रीफरेबल नहीं है। डायरेक्ट मेथड से भी आंसर आएगा, उतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग 2 और मेथड को यूज कर सकते हैं, जिसमें है एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं तीनों, लेकिन प्रीफरेबल कौन है, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि कौन सा यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड अगर यूज करना होता है तो, या एज्यूम्ड मीन मेथड, तो दोनों में हम लोग को एक कॉलम बनाना होता है डेविएशन का, जिसको हम लोग DI से रिप्रेजेंट करते हैं, और DI होता है XI - A, XI - A। अब A क्या होता है और DI क्या हो गया, उसको हम लोग समझते हैं। तो जो हमारे पास क्लास मार्क का जो कॉलम बना उसमें वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उसमें 5 संख्या है, 5 एलिमेंट्स है। तो इसका जो मिडिल वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग A मान लेते हैं, उसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। उसको क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन। यहाँ मिडिल यानी तीसरा जो वैल्यू हुआ 57, इसको हम लोग मान लिए एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब इस एज्यूम्ड मीन से सभी क्लास मार्क का डेविएशन या डिफरेंस निकालते हैं। जैसे एज्यूम्ड मीन हम A मान लिए, और डेविएशन क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ एज्यूम्ड मीन फ्रॉम XI या क्लास मार्क। तो पहला क्लास मार्क से अगर हम A को माइनस किया करें तो हमको जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलेंगे डेविएशन 1। तो 51 में x1 हो गया 51, और उसमें से A यानी 57 माइनस करें तो 51 - 57 हो जाएगा -6। ये हो गया हमारा डेविएशन 1 या D1 इसको बोल सकते हैं। उसी तरह से D2 फाइंड करने के लिए x2 - A, उसमें से 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो बनेगा -3। उसी तरह से D3 हो जाएगा 57 यानी x3 -A भी यहाँ 57 है, तो 57 - 57 0 हो जाएगा। उसी तरह से D4 यानी 60 - A यानी कि 57, तो 60 - 57 हो जाएगा 3। और फिर D5 निकालने के लिए फिर x5 - A माने 57,
यानी 63 माइनस 57 हो जाएगा 6। इस तरह से हमारा डेविएशन का एक कॉलम तैयार हो गया। अब अगर हम सिर्फ डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके और फिर आगे हम लोग सॉल्व करें तो वहाँ से हमको जो मेथड यूज करना होगा उसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 15 गुने -6 करना होगा अगर एफ आई और डी आई को अगर मल्टीप्लाई करना हो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ भी थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा आएगा। तो हम लोग इस डी आई को भी और छोटा करते हैं। छोटा करने से क्या होगा, एक नया कॉलम तैयार होगा जिसको हम लोग यू वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसको छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस डेविएशन में क्लास साइज होता है। क्लास साइज माने क्लास इंटरवल का बीच का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस हुआ उसी को बोलेंगे क्लास साइज या क्लास विड्थ। उसी क्लास साइज से हम लोग डेविएशन के कॉलम के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो हमको एक नया कॉलम मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे यू वाई। तो डी आई बाई क्लास साइज को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास साइज को हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एच जो हो गया, एच हो गया, देखिए क्लास साइज कितना है 52.5 माइनस 49.5। अगर हम डिफरेंस देखें तो 3 यूनिट का, यहाँ भी डिफरेंस 3 यूनिट का, सब का डिफरेंस 3 है। तो जो हमारा क्लास साइज हो गया 3 हो गया। इस क्लास साइज से हम लोग डेविएशन के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे। जो कॉलम मिलेगा उस कॉलम को हम लोग यू वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एलिमेंट हो गया U1, दूसरा U2, U3, U4, U5। यानी कि यहाँ हमारा क्लास साइज क्या है 3 है। 3 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं -2, इसमें डिवाइड करेंगे -1, इसमें डिवाइड करेंगे 0, इसमें डिवाइड करेंगे 1, इसमें डिवाइड करेंगे 2। तो हमारा एक यू वाई का कॉलम बन गया और ये वैल्यू बहुत छोटा हो गया इसके कंपैरिजन या एक्स आई के कंपैरिजन में, तो बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अब अगर फ्रीक्वेंसी और यू आई के कॉलम के सभी करस्पेंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और एक नया कॉलम बनाए यू वाई इंटू एफ आई इंटू यू वाई, एफ आई इंटू यू वाई, तो यहाँ हम लोग इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 इंटू -2 हो जाएगा -30। 110 गुने -1 -110, 135 गुने 0 0, 115 गुने 1 115 और 25 गुने 2 50। इस तरह से हमारा इजीली मल्टीप्लाई कर लिए इस सभी एलिमेंट्स को। अब हम लोग इसके सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, एफ आई यू वाई के सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उसको हम लोग नाम देंगे सिग्मा एफ आई यू वाई। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है समेसन, जोड़। तो सभी एलिमेंट्स के जोड़ को या सम को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और कौन से किस कॉलम का एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं तो एफ आई यू वाई के, तो सिग्मा एफ आई यू वाई, और इस सब को ऐड करने पे मिलता है 25। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के सभी एलिमेंट को ऐड करेंगे और उस सभी ऐड को सम को हम लोग सिग्मा या समेसन एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सब को जोड़ने पे मिलता है 390। ठीक है, तो 390 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। इस सब को ऐड कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है 390। तो सभी मैंगोज को 390 बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई को हम लोग एन से यानी कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई को हम लोग कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया यहाँ पर है 390। सिग्मा एफ आई यू वाई हमारे पास 25 है। अब हम लोग यू वाई तक पहुँच जाते हैं तो अब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड से, इसको हम लोग लिखते हैं x बार इक्वल टू, x बार रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ x। ठीक है, x का मीन, ये x का ही मीन हो रहा है। तो मीन के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई बाय सिग्मा एफ आई, और इसमें हम लोग
क्लास साइज से मल्टीप्लाई करते हैं इस टोटल वैल्यू में। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई बाई सिग्मा एफ आई, इसी को एन भी हम लोग बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ यहाँ पर बॉक्सेज है एन जो कि 390 है, इंटू एच, एच क्या है क्लास साइज, ये डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस को एच बोल रहे हैं। अब हमारे पास सब वैल्यू है, ए का वैल्यू है 57, एच का वैल्यू है 3, सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 390 और सिग्मा एफ आई ई वाई का वैल्यू है 25। इस चारों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही हो जाएगा मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन पैकिंग बॉक्स। ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 57, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो गया 57 प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई ये हो जाएगा 25 बाई सिग्मा एफ आई 390 इंटू एच की जगह 3, ठीक है, 3 से कट जाएगा 390 130 बार में, ठीक है। अब 5 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 26, ऊपर 5/26, यहाँ आगे लिखते हैं, ये हो गया 57 प्लस 5/130, 5/130 हो गया, सॉरी 25/130, जिसको कैंसिल करने के बाद हो जाएगा 5/26, 5 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिविजिबल बाई 26, 5/26 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 0.19। अब इसके साथ ये ऐड हो जाएगा 57 के साथ, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 57.19, ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद लगभग इतना ही आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है 57.19, एक क्या हो गया मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 57.19 मीन नंबर ऑफ मैंगोज हुआ जो हर बॉक्सेज में रखा गया होगा, पैक किया गया होगा, है ना। मीन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना मैंगो सभी बॉक्स में रखा गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।